हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, आई थिंक वी कवर्ड द 6 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 to 6. So it's question time. Let me know what is article 4 in comment section. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 7 से। तो देखिए आर्टिकल 7 क्या कहता है। इट डील्स विथ पीपल who migrated from India to Pakistan, and generally they were not considered Indian citizens unless they returned with proper permission. People who went from India to Pakistan. तो आर्टिकल 7 हमें ये बताता है कि जो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान को। ओके, अभी आपको ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आई नो कि आर्टिकल 6 भी सिटीजनशिप के बारे में बोलता है, उधर भी इंडिया पाकिस्तान में, और आर्टिकल 7 में भी इंडिया पाकिस्तान। अरे यार ये क्या है। तो आर्टिकल 6 देखो क्या बोलता है। अगर आप फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मतलब इंडिया से आप पाकिस्तान जा रहे, क्योंकि आई थिंक मतलब ये इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट उस टाइम पे लोगों को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान कैसा था, इसलिए मतलब वो कंफ्यूज थे, बहुत कंफ्यूजन था पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, क्या बोल सकते हैं, ओके लेट इट बी। तो आर्टिकल 7 ये कहता है जो इंडिया में लोग रह रहे थे, उनको पता नहीं अचानक क्या हो गया, बहुत पाकिस्तान करने लगे और वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। लेकिन एक बार पाकिस्तान जाके उन्हें समझ आ गया, अरे भाई गलती कर दी हमने। तो हिंदी में एक कहावत है ना, अगर सुबह का भोला शाम को लौट के आए तो उसे भोला नहीं कहते। लाइक दिस हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है आपने गलती की है, एक बार गलती की है तो हम ज़रूर आपको माफ़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे बताइए आपको, इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है आप आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम एक काम करेंगे, हम आपको परमिशन देंगे इंडिया में आने की, लेकिन थोड़ा फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। आप इतना भारी गए पाकिस्तान भाग के गए बराबर, तो आपको ना रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप इंडियन सिटीजन्स, फिर से आप इंडियन सिटीजन्स बन गए। यही है आर्टिकल 7। तो मैंने इसे कैसे याद किया है, देखो मैंने आर्टिकल 7 को याद किया है कि पाकिस्तान जाके उन्होंने एक्सपीरियंस किया, फिर भी उन लोगों को इंडिया के साथ रहना है, इंडिया के साथ, अभी देखो इंडिया के साथ रहना है, तो हम बेसिकली आर्टिकल 7 राइट, ये भी साथ है। और मैंने क्या बोला, इंडिया के, देखो मैं लिख रही हूँ, ये देखो इंडिया के साथ रहना है, ये भी साथ, तो हमें इंडिया के साथ रहना है। ये था आर्टिकल 7। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 बहुत ईजी है, लेकिन आई डोंट नो वाई बट आई गॉट अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द आर्टिकल 8 in my mind. Article 8, it grants the citizenship rights to persons of Indian origin residing outside India if they register with an Indian diplomatic mission. तो समझने आया ना कुछ, आई नो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए तो मैंने ये चैनल ओपन किया है, लर्न आर्टिकल्स इन ईजी वे। अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा है बट उसका कनेक्शन इंडियन ओरिजिन से, देन दे विल कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन्स, स्टिल विल नॉट गेट राइट। तो देखो क्या होता है, समटाइम्स पीपल विजिट टू फॉरेन फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और टू गेट फर्दर हायर एजुकेशंस राइट, इसके लिए फ़ॉरेन जाते थे। तो अभी पहले के लोग कैसे भी मालूम, तुम फॉरेन जाके आए ना, मतलब तुम ऐसे कैसे इंडिया में आ गए, मतलब उन्हें डर लगता था। पहले के जो इंडिया में लोग रहते थे वो डरते थे। डरते क्यों, क्योंकि फॉरेन कंट्री जाके आ रहे हो भाई, तुम फॉरेन कंट्री जाके आ रहे हो, उधर से कुछ तो सीख के आओगे। पहले तो हमारा इंडिया को फ्रीडम मिलके बहुत साल भी नहीं हुए थे, इसलिए वो अलर्ट थे। हम डर भी नहीं कह सकते, दे वेर अलर्ट, ओके, एंड इट्स गुड फॉर देम। तो मैं एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ, पहले के टाइम में क्या होता था, अगर आप एक बार फॉरेन कंट्री और समुद्र पार गए मीन्स राइट,
अगर एक बार पहले के टाइम पे फॉरेन कंट्री आए पर समुद्र पार गए ओवरसीज, राइट, तो मीन्स उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि ये मैंने नहीं बोला है, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट, ओके, इट वॉज जस्ट बिलीफ। ये एग्जाम्पल श्रीनिवास रामानुजन, इन्होंने खुद बोला था, मतलब इनको लोगों ने खुद बोला था कि तुम अगर ऐसे फॉरेन कंट्री जाओगे, तो वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन। तो इसलिए उनके जो रिलेटिव्स ने उन्होंने क्या कहा कि तुम अगर फॉरेन कंट्री जाओगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे बोला था, ओके, इट वॉज जस्ट बिलीफ। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, भले ही ये बिलीफ था, लेकिन उस टाइम लोगों का मतलब इतना कन्वीनियंस किधर था, राइट, मतलब फॉरेन कंट्रीज, टू विजिट द फॉरेन कंट्रीज इट वॉज नॉट कन्वीनियंट मेथड, राइट। अभी के टाइम पे है, मतलब पासपोर्ट निकाला, वीज़ा निकाला, हो गया, लेकिन उस टाइम पे नहीं था ना वैसे। और प्रोटेक्शन की नो, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ द प्रोटेक्शन, ओके, तो ऐसे माना जाता था। आर्टिकल 8 आपको बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि अगर आप फॉरेन स्टेट जाके आए हैं, समझे आप यूएसए गए, मतलब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर आप यूके गए हैं घूमने के लिए, आप फिर से इंडिया आ रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता कि आप तो यूके गए थे ना, इंडिया क्यों आए, ऐसा नहीं बोल सकता, ओके। अगर बोला तो आर्टिकल 8 उसको समझा देना। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 9, आवर लास्ट आर्टिकल, today's session's last article. It states that person who voluntarily acquires citizenship of foreign state cannot remain an Indian citizen because, ऐसा क्यों बोला भाई, वॉलेंटरली यानी अपनी मर्जी से। अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली अपनी मर्जी से दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रहा है तो इंडिया के गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, आप रहना चाहते हो रहो, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ उल्टा पॉपुलेशन कम हो जाएगा इंडिया की, जस्ट जो, ओके। तो बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप ड्यूअल सिटीजनशिप कंसेप्ट क्या है? सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक टाइम पे अगर आप एक टाइम पे एक ही कंट्री के मेंबर हैं, वो सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप एक टाइम पे दो कंट्री सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। मतलब कैसे? आपने क्या बोला, अरे वाह लंदन तो अच्छा है, ठीक है मैं लंदन में रह लेता हूँ। अरे नहीं यार, इंडिया में तो मेरा खेत है, इतना अच्छा इंडिया में डाइवर्सिटी है, उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? तो आपने क्या किया, इंडिया की भी सिटीजनशिप रखी। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, तुम अपने देश से इतना प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अलाउ नहीं करते। हम यानी कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो सिंगल सिटीजनशिप। तो उस पर्सन को एक टाइम पे दो कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अभी एक सिंगल सिटीजनशिप का क्या सिग्निफिकेंस है, चलो देखते हैं 2 सेकेंड में। इट इंश्योर्स इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, राइट। इक्वालिटी को इंश्योर करता है, कैसे? अभी दूसरे कोई भी स्टेट है, मणिपुर, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, वो क्या बोलते हैं, हम वो ये नहीं बोलेंगे कि हम यूपी के सिटीजन से, नो, वो क्या बोलेंगे, हम इंडिया के सिटीजन से। कोई भी स्टेट अपने आइडेंटिटी नहीं बना सकता, वो पहले इंडिया को सामने रखेगा, ओके। तो इट इंश्योर्स इक्वालिटी, इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, फ्रैटर्निटी यानी क्या, भाईचारा, बंधुत्व, जो हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, राइट। और लास्ट है स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेशन, मतलब हमें कोई नहीं तोड़ सकता, राइट। हमारे जो भी बॉन्ड्स हैं इंडिया के साथ, स्टेट्स के साथ, वो कोई नहीं तोड़ सकता। तो आर्टिकल 9 को मैंने ऐसे याद किया है, मे बी इट्स फनी बट इट्स कन्वीनियंट टू मी, ओके, इट्स माई पर्सनल ट्रिक। आर्टिकल 9 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 9, अभी आर्टिकल 9 है, मैंने इसे नो से रिलेट किया। अभी मैंने इधर क्या लिखा है, परदेसी जाना नहीं, ओके, तो मैंने ऐसे रिलेट किया है। तो आर्टिकल 9 तो वैसे भी फॉरेन सिटीजनशिप को मतलब अलाउ नहीं करती है, अगर मतलब ऐसे नहीं कि एक ही टाइम पे दो सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करती, इसलिए मैंने ऐसे मतलब एक सॉन्ग से रिलेट किया है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ओके। तो मैंने ये नहीं वर्ड को हाईलाइट किया और इधर नो 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 और नहीं, परदेसी
जाना नहीं। अगर परदेश से गए तो इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। नाउ इट्स योर चॉइस। ओके एवरीवन, सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द 3 आर्टिकल्स पर डे। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे चाहिए इन कमेंट सेक्शन। क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन? अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए। ओके बाय बाय।